नमस्कार दोस्तों, जिस वक्त इस देश में भय का, डर का, दहशत का माहौल था, कोरोना काल, जिस समय लोग अपनी और अपनों की जान के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार थे, आपदा थी पूरे देश में। उस वक्त उस आपदा में कई लोगों ने अवसर तलाश कर लिया था और सबसे ज़्यादा ग्रोथ उस सेक्टर की हुई थी, वो था फार्मास्यूटिकल सेक्टर। डॉक्टरों की और दवाई कंपनियों की जमकर चांदी कटी थी, ग्रोथ बेहताशा हुई थी। और जो अब पता लग रहा है कि इस ग्रोथ के पीछे जो काला सच है वो सामने आया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली थी, जो कहा गया था कि जो दवाई कंपनी है वो डॉक्टर्स को पैसा खिलाकर मन माफिक दवाई को प्रमोट करती है। डोलो 650 नाम याद होगा आपको, आपने शायद ली भी होगी या किसी को रिकमेंड जरूर की होगी, क्योंकि उस वक्त डोलो 650 सबसे ज़्यादा बिक रही थी। जो 500 थी पैरासीटामोल, वो पीछे छोड़कर डॉक्टर इसको रिकमेंड कर रहे थे कि आप 650 लीजिए, क्योंकि कोरोना को हराना है और ये 650 बहुत ज़्यादा है, ये डॉक्टर रिकमेंड कर रहे थे। और उस समय जो व्यक्ति थे वो काफ़ी भयभीत थे, किसी भी तरह से इस कोरोना को हराना चाहते थे, जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, और इसलिए जो डॉक्टर ने कह दिया वो रिकमेंड किया। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है, तो खुद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज है उन्होंने कहा कि DY चंद्रचूड़ कि ये जो डोलो 650 रिकमेंडेशन का मामला ये बहुत गंभीर है, क्योंकि मुझे खुद जब कोरोना हुआ था तब मुझे भी रिकमेंड की थी कि आप 650 लीजिए। तो दरअसल उस PIL के दौरान जो तर्क वितर्क हुए उसमें सामने आया कि जो डोलो बनाने वाली जो कंपनी है, उस कंपनी ने इस डोलो के प्रमोशन पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, डॉक्टर्स को पैसे दिए थे, घूस दी थी। आप कह सकते हैं कि रिश्वत देकर इस दवाई का जो है एक्सेस बढ़ाया था, लोगों को रिकमेंड करने के लिए डॉक्टर को घूस दी गई थी। और इसी वजह से ये दरअसल इस कंपनी पर जब छापा पड़ा तो ये एक डॉक्यूमेंट मिला था कि इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, डॉक्टर्स को पैसा दिया है ताकि इस दवाई का प्रमोशन हो। हालांकि इस दवाई कंपनी का कहना है कि ऐसा नहीं है, हमें 350 करोड़ का लाभ हुआ तो हम 1000 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं। ये कई सालों की का जो है पैसा वो खर्च किया गया। लेकिन ये अपने आप में सही बात है कि कंपनी ने भी जो है मान लिया है कि ये जो पैसा है वो डॉक्टर को दिया गया है। माइक्रोलैब का ये प्रोडक्ट है, माइक्रोलैब कंपनी की ये गोली है। दरअसल दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि किस तरह से ये तर्क भी आया है कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में तर्क आया, जो संजय पारिक हैं PIL के जो वकील हैं, उनका कहना था कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, और लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता, लिख देता कि आप ये लीजिए और यही लीजिए। आप अगर जेनरिक दवाई भी लेना चाहें कि डॉक्टर साहब ये थोड़ा सस्ती मिल रही है, ये मैं ले लूँ, तो वो कहेगा नहीं नहीं, अब आप अपने हिसाब से लेना चाहते हैं तो फिर मैं कितना इसका लाभ होगा, कितना आपको इम्प्रूवमेंट होगा वो आप जानिए। अब बेचारा डर के मारे मरीज किया करे, उसी कंपनी की वही दवाई खरीदता था। और ये आज भी हो रहा है लगातार। सफ़ेद कोट और काला कोट, दो ऐसे कोट होते हैं जिनके चक्कर में अगर गरीब आदमी पड़ गया तो उसकी तो बस भगवान ही मालिक है। और इसी वजह से इस पूरे मामले में PIL दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान ये सामने आया कि 1000 करोड़ रुपए सिर्फ डोला कंपनी ने खर्च किए थे डॉक्टर्स को प्रमोशन करने के लिए। आप पहले देखते थे कि डॉक्टर्स को क्या छोटे मोटे गिफ्ट दे देते, कोई घंटा घड़ी नहीं, ऐसे ऐसे गिफ्ट मिलते हैं कि आप सरप्राइज नहीं कर सकते। मेरे जो सूत्र बता रहे हैं, कई लोगों से मैंने खुद भी बात की थी कि लोगों को जो डॉक्टर्स हैं उनको विदेशी टूर, देश में टूर, मालिश, स्पा सेंटर, थाईलैंड, पटाया जाते हैं। जो डॉक्टर थाईलैंड जाकर आएगा, पटाया जाकर आएगा, मॉलिश करवा के आएगा, समझ रहे हैं ना, मालिश जो है किस तरह की होती है, वहाँ पर पटाया कौन लोग जाते हैं, उस तरह की अगर सर्विस लेकर आएगा तो फिर वो तो डोलो ही लिखेगा। लाखों अगर उसके ऊपर कंपनी खर्च करेगी तो फिर तो वो जो वही दवाई लिखेगा जो कंपनी कहती है। दरअसल बहुत सारी दवाई बहुत महंगी होती है, और उनको लिखवाने के लिए इस तरह के पटाया टूर, थाईलैंड टूर, विदेशी टूर, अमेरिका टूर, लंदन टूर, और देश में बहुत सारी फैसिलिटी, छोटे मोटे गिफ्ट तो फ्रिज, कूलर, AC, वो तो कोई मायने ही नहीं रखते इस तरह के। मतलब इस तरह के गिफ्ट में भी जो है दवा कंपनी डॉक्टर्स को देती है। और इसी तरह के डोलो जैसी जो कंपनी है वो जो दरअसल इसके पीछे कई खेल है।
इसमें जिस तरह से डोलो को बताया गया कि इसको प्रमोट किया गया, एक तो डॉक्टर ने उस समय मरीज को डरा दिया कि भैया आपको ये लेनी पड़ेगी, साथ ही इसकी प्राइसिंग पर भी खेल है। दरअसल ड्रग कंट्रोल का प्राइस अगर 500 तक की है तो उसको कंट्रोल रेट पर बेचना पड़ेगा, लेकिन अगर 500 से ज़्यादा mg की पैरासीटामोल होगी तो उसको कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उसको कंपनी अपनी हिसाब से उसको रेट बढ़ा सकती है। तो इस हिसाब से भी ये कई खेल एक साथ मिले हुए थे, यानी उसका प्राइस भी जैसे 15 गोली का रेट जो है 31 रुपये है डोलो का एक पत्ता जो है, वहीं पैरासीटामोल की अगर 10-15 जो गोली की है वो 10 से 15 रुपये मिल जाएगी, यानी जस्ट डबल ही इसका रेट है। तो रेट में भी बढ़ावा कर देते थे और बड़े स्तर पर इसको बेचने से कंपनियों को फायदा होता था। ये खेल लगातार जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से एक हफ्ते के बीच जवाब भी मांगा कि इसका जो है कंट्रोल क्यों नहीं होता। जो दवाइयों का रेट है उसका एक तो रेट कंट्रोल होना चाहिए और ड्रग फार्मूलेशन इस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, तभी जो है कोई फ़ायदा होगा। और प्रमोशन के नाम पर जो बेहताशा पैसा धकेला जा रहा है डॉक्टर्स को, और जिसका अंतोगत्वा शिकार गरीब आदमी यानी हम और आप जैसे लोग बनते हैं, और इसी वजह से आम आदमी इलाज नहीं करवा पाता बड़े अस्पतालों में, बड़े डॉक्टर्स के पास। एक तो उनकी फ़ीस बहुत महंगी, दूसरी वो जो दवाई लिखते हैं वो बहुत महंगी। दोनों ही तरफ से जो बेचारा मरीज है वो पिसता है। तो ऐसे हालातों में सरकार का दायित्व है कि वो इस पूरे मामले पर ये जो नेक्सस है, ये जो सब लोग मिलकर जो नेक्सस बना रखा है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ा पेचीदा मामला है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि मुझे भी रिकमेंड करी गई थी, और इस तरह पूरे देश में जो है डोलो का प्रचार हुआ था। तो दोस्तों ये थी दवाइयों के पीछे की वो कहानी जो हम और आपको पता ही नहीं चलता, और डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी खेल रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और आप इस पर क्या चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताना। साथ ही इस खबर को शेयर भी करना ताकि सरकारों तक और यहाँ तक कि हम और आप जैसे उपभोक्ता तक भी ये खबर पहुँचे और उनमें जागरूकता आए। नमस्कार।